हाँ हाँ मेहरा जी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप आइए तो एक बार मेरे दुकान पर, उसके बाद देखिए मेरे दुकान का सामान कितना प्योर, कितना अच्छा क्वालिटी का है। सुनिए ना, ठीक है मेहरा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो गुल्लू। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि 2-3 दिन से बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, धो दीजिए ना। है? क्या कर रहे हैं आप? आपको दिख नहीं रही है कि कितना ठंड किए हुए है? ये ठंड में मेरे से बर्तन और कपड़े वपड़े नहीं धुलेंगे। पर गुल्लू, मुझे दुकान पर जाना है। अगर मैं बर्तन धोने बैठ जाऊंगा तो दुकान कौन देखेगा? देखिए, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। दुकान पर जाना है, कहाँ जाना है, वो मुझे कुछ नहीं पता। चुपचाप से बर्तन मेरे धो दीजिए, उसके बाद खाना भी बनाना है। नहीं तो आप ही बना लीजिए खाना। मैं जा रही हूँ रूम में। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया। अगर मैं बर्तन धोकर नहीं दूंगा ना तो ये खाना भी नहीं बनाएगी। खाना भी मुझे ही बोल देगी बनाने के लिए। ऐसा करता हूँ, मैं बर्तन धो ही देता हूँ। अरे गुल्लू, इतना छोटा बात में तुम नाराज क्यों हो जा रही है? दो, कहाँ है बर्तन? मैं जल्दी से बर्तन धो देता हूँ और तुम जाओ जल्दी जल्दी खाना बना लो। नहीं, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बर्तन भी आपको धोना होगा और खाना भी आप ही को बनाना पड़ेगा। अब मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। ऊपर से इतनी ठंड पड़ रही है, मेरे से एक भी काम नहीं होगा। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया। मुझे शुरू में ही बोल देना चाहिए था कि मैं बर्तन धो दूंगा। ये तो अब खाना बनाने से रही, अब मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? ये खाना बना करके तो चले गए, फिर से बर्तन इतने सारे हो गए। कपड़े भी इतने सारे पड़े हुए हैं, मैं धोऊं तो कैसे धोऊं? इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है ना कि मैं क्या करूं? सासू माँ भी यहाँ नहीं है कि सासू माँ कर देते सारे काम। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। मैं भी कितनी पागल हूँ। बगल में तो मायका है, क्यों ना मैं मायके में ही जाकर के जम जाती हूँ ठंडी भर। वहाँ जाने के बाद मुझे तो एक काम भी नहीं करना पड़ेगा। सारे काम मेरी तो भाभी करके देती है, वही मैं करती हूँ। ये अपना समझे। कुछ कपड़े तो बैग में डाल ली हूँ, लेकिन इतने कपड़े से काम नहीं चलेगा। मैं माँ से ही जाकर के नए नए कपड़े खरीदवा लूंगी। अरे, ये कौन है? इतना स्मार्ट, और वो भी मेरे मायके की तरफ। कौन है ये लड़का? पास में जाकर देखती हूँ। हाय। अरे गुल्लू, तुम? अरे पिंटू, तुम यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम इधर गुल्लू? हाँ, यहाँ तो मेरा खुद का घर है, तो मैं और कहाँ जाऊंगी? बहुत दिन के बाद तुमसे मुलाकात हो रहा है गुल्लू। हाँ पिंटू, ये तो बात तुम सही बोल रहा है। तुम इधर क्या करने आया था? अरे यार, इधर मैं एक क्लाइंट से मिलने आया था, वही बिजनेस के सिलसिले से। पिंटू, तुम बिजनेसमैन बन गया? अब वही बोल सकती है तुम। अरे यार, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। मुझे तो इसी से शादी कर लेना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ थी ना, वो पगले से मैं शादी कर ली, जो आज तक एक दुकान चला रहा है, घर में कुछ सुख सुविधा नहीं दिया है। मैं ही पागल थी जो पगला के चक्कर में पड़ गई। ये कितना अच्छा था, मुझे तो इसी से शादी करनी चाहिए थी। मैं कहाँ फंस गई उस पगले के चक्कर में। क्या हुआ गुल्लू? बड़ा सोच में डूब गई है तुम। कुछ बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है पिंटू। मैं कुछ मेरे मन में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी, वही मैं सोच रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है पिंटू। तो गुल्लू, तुम आजकल क्या कर रही है? और तुम शादी कर ली क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो मैं शादी नहीं की हूँ। तो कब तक शादी करने का विचार है गुल्लू? अगर शादी का विचार होगा ना तो जरा मुझे भी बताना। जरूर जरूर, और तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी। ठीक है गुल्लू, मैं तुमसे फिर से कभी फुर्सत में मिलता हूँ। अभी मेरी बहुत अर्जेंट काम है गुल्लू। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय गुल्लू। माँ, नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा। तुम अचानक बेटा, ना कोई फोन की, ना कुछ बताई, अचानक कैसे आई बेटा? माँ, उसके बारे में मेरे से बात मत करो। तुम्हारा कैसा दामाद जो है ना, जो मुझे ही पता है। अरे बेटा, तुम तो हमेशा दामाद जी से नाराज ही रहती है। आओ बैठो और बोलो, घर में तुम्हारी सास ननद कैसे हैं सब? सास को मैं क्या बताऊं माँ, वो इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड में अपने मायके जाकर बैठे हुए हैं। घर में तो मुझे अकेले करना पड़ रहा है ना काम। और ये एक बाबू साहब, तुम्हारे दामाद जी, घर में काम फैला करके छोड़े हुए रहते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ एक काम करने के लिए, वो भी मुंह बना करके निकल जाते हैं दुकान को। मैं कितना
रहो और कुछ। और वैसे माँ, भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई तुम्हारी दोनों लाडली बहू? अरे बेटा, दोनों किचन में लगी हुई है, खाना बना रही है। अभी मैं बुला देती हूँ। बहू, बहू जरा देखो यहाँ कौन आई है। क्या हुआ सासू माँ? अरे गुल्लू, बड़ा जल्दी आ गई गुल्लू। क्यों? ये मेरा मायका है, तो मैं क्यों नहीं आऊँ अपने मायके में? कोई प्रॉब्लम है क्या आपकी? नहीं गुल्लू, मैं तो ऐसे ही पूछती कि बिना फोन किए मैं कुछ जान भी नहीं रही थी कि आप आने वाले हैं। आपको अचानक देखी ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी गुल्लू। ठीक है, जाइए मेरे लिए हॉट कॉफी बना कर लेकर आइए जल्दी। माँ, तुम्हारी बहुएं लोग ज्यादा ही एडवांस बन रही है आजकल। मैं अगर मायके में दोबारा आ जाती हूँ ना जल्दी, तो इन लोगों को तो गर्मी चढ़ जाती है। ननद इतना जल्दी क्यों आ जाती है? क्या इन लोगों का हाव भाव से मुझे पता नहीं चलता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही है? अरे जाने देना बेटा, तुम्हें खाने से मतलब है, बस इतना बातों पर ध्यान मत दिया कर।